प्रिय बच्चों, जैसा कि जगत प्रोटिस्टा मोनेरा की मैं चर्चा कर चुका हूँ नेक्स्ट टर्न पर। अगली बात करते हैं प्रोटिस्टा की। जैसा कि प्रोटिस्टा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्वप्रथम, वास्तव में प्रोटिस्टा नाम से अलग जगत की कल्पना का सुझाव सन 1866 में 1866 में 1866 में एक जर्मन के प्राणी शास्त्री जिनका नाम वीगल E.H. वीगल वैज्ञानिक के द्वारा उन जीवधारियों के लिए दिया गया जो ना तो स्पष्ट तौर से पौधे हैं ना जंतु, अर्थात दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में सामान्यतः एक कोशिकीय यूकैरियोटिक मुख्यतः जलीय जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इन जीवधारियों का कोशिकीय संगठन अति सरल होता है, जबकि पादपों एवं जंतुओं दोनों प्रकार के जीवधारियों की जीवन पद्धति इसी जगत में विभिन्न जीवों में देखने को मिलती है। और ये प्रोकैरियोटिक मोनेरा एवं बहुकोशिकीय पादपों, जंतुओं एवं कवकों के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में रहते हैं, कनेक्टिव लिंक के रूप में रहते हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है या ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि सामान्यतः इस जगत में या इस जगत के जीवधारी पृथ्वी पर बहुकोशिकीय जीवधारियों के पूर्व प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें प्रोटिस्ट यानी सर्वप्रथम जीव कहा जाता है। सामान्य लक्षणों में जब हम इनकी बात करते हैं, जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षणों में जब इनकी हम बात करते हैं तो सामान्य लक्षण में अधिकांश प्रोटिस्ट जलीय, एककोशिकीय तथा यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। और इनमें कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के द्विगुणन की स्पष्ट भूमिका रहती है, जबकि कुछ प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जबकि कुछ परभक्षी एवं परजीवी तथा कुछ खंडोपजीवी भी होते हैं। और साथ ही साथ हम बात करें कोशिकांगों में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक इत्यादि कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं तथा कोशिकाएं कोशिका कला द्वारा घिरी रहती हैं। कोशिका कला द्वारा घिरी रहती हैं। कोशिका कला द्वारा घिरी रहती हैं। और इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। और अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन युग्मक संलयन के द्वारा अर्थात दो केंद्रकों के संलयन के द्वारा होता है, परंतु इनके साथ ही अर्धसूत्री विभाजन भी परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या घटकर मूल संख्या के बराबर लाई जा सके। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन युग्मक संलयन से पूर्व या बाद में हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटिस्टा सेल्स, यानी कि प्रोटिस्ट कोशिका की संरचना के संदर्भ में प्रोटिस्ट जगत में
जीवधारियों की कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती हैं। कोशिका चारों ओर से कोशिका कला द्वारा घिरी रहती है और जैसे कि यूग्लिना में कोशिका कला के चारों ओर इलास्टिक झिल्ली पाई जाती है, प्रत्यास्थ झिल्ली पाई जाती है, जबकि सभी कोशिकांगों में, चाहे हम केंद्रक की बात करें, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे गोल्गी बाय की बात करें, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये चारों ओर से स्पष्ट झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। चारों ओर से स्पष्ट झिल्ली के द्वारा ये सभी कोशिकाएं घिरे रहते हैं और अनेक प्रोटिस्ट में प्रजनन के लिए कशाभिकाएं या पक्षाभ होते हैं। ये कशाभिकाओं की संरचना भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कशाभिकाओं से भिन्न होती है। इनमें सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रम में निश्चित होती हैं, जो यूकेरियोटिक जीवों की कशाभिकाओं का मुख्य लक्षण होता है। लेकिन प्रोटिस्ट जगत के जीवधारियों में सेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन स्थिति पाई जाती है। सेक्सुअल दोनों प्रकार की प्रजनन विधियां पाई जाती हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन प्रजनन की स्थिति पाई जाती है। अलैंगिक प्रजनन में यह विखंडन अथवा पुटी के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन या पुटी के द्वारा होता है। और सामान्यतया जब हम विखंडन की बात करते हैं तो विखंडन इस प्रक्रिया में जीवधारी दो या अधिक के समान भागों में खंडित हो जाता है। यदि दो भागों में विभाजित हो तो उसे द्विविखंडन कहा जाता है, और इसके विपरीत यदि कई भागों में विभाजन हो जाता है तो उसे हम बहुखंडन कहते हैं या बहुविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन की क्रिया कुछ प्रावस्थाओं पर अनुकूलित होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में होती, जैसे कि इसमें बीजाणु निर्माण के द्वारा भी होता है। कुछ प्रोटिस्ट में विशेष प्रकार की संरचना बीजाणु हानि का निर्माण करता है। इस बीजाणु हानि से बीजाणु बनते हैं, तो आगे चलता है बीजाणु हानि बढ़ जाती है और बीजाणु मुक्त होने वाली नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। उसी क्रम में जब हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, सेक्सुअल की बात करते हैं, तो उसमें यह कोशिका तथा युग्मक संघनन एवं जाइगोट बनने की विधि द्वारा होता है। अनेक प्रोटिस्ट अगुणित होते हैं जो समसूत्री विभाजन के द्वारा ये प्रोटिस्ट अगुणित प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं और एक नर व एक मादा युग्मक का संचयन द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस युग्मनज से अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित संतानों की उत्पत्ति होती है। प्रोटिस्टा के वर्गीकरण में एक कोशिकी प्रोटिस्टा के 3 मुख्य समूह हैं। 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है, इसमें यह वर्गीकृत किया गया है। पहला आता प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, सिलाइन, मोल्ड और प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, ये 3 समूहों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। जिसमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में कुछ प्रमुख संघ भी हैं, जिसमें डायनोप्लेजेट्स, डाइटम, यूग्लिनाव, ये सारे प्रकार के प्रोटिस्ट हैं। उनकी संरचना के बारे में नेक्स्ट टर्म पर चर्चा करूंगा कि प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट क्या है, इनके बारे में प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। नेक्स्ट टर्म पर चर्चा करेंगे।